अष्टमी संबंधी विविध व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत करें और उस दिन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मातृगणों का जप पूजन करें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 1 वर्ष श्री कृष्ण की पूजा करके मनुष्य संतान रूपी अर्थ की प्राप्ति कर लेता है। अब मैं कालाष्टमी का वर्णन करता हूँ। यह व्रत माघ शीश मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करना चाहिए। रात्रि होने पर व्रत करने वाला स्नान आदि से पवित्र हो, भगवान शंकर का पूजन करके गोमूत्र से व्रत का पारण करे। रात्रि को भूमि पर शयन करे। पौष मास में शंभु का पूजन करके घृत का आहार तथा माघ में महेश्वर की अर्चना करके दुग्ध का पान करे। फागुन में महादेव की पूजा करके अच्छी प्रकार उपवास करने के बाद तिल का भोजन करे। चैत्र में स्थाणु का पूजन करके जौ का भोजन करे। वैशाख में शिव की पूजा करे और कुश जल से पारण करे। ज्येष्ठ में पशुपति का पूजन करके श्रृंग जल, झरने का जल का पान करें। आषाढ़ में उग्र की अर्चना करके गौमय का भक्षण और श्रावण में शर्व का पूजन करके मंदार के पुष्प का भक्षण करें। भाद्रपद में रात्रि के समय त्र्यंबक का पूजन करके बिल्व पत्र का भक्षण करें। आश्विन में ईश की अर्चना करके चावल और कार्तिक में रुद्र का पूजन करके दधि का भोजन करें। वर्ष की समाप्ति होने पर होम करें और सर्वतो लिंगतो भद्र का निर्माण करके उसमें भगवान शंकर का पूजन करें। तदंतर आचार्य को गौ, वस्त्र और सुवर्ण का दान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी उन्हीं वस्तुओं का दान करें। ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तिथियों को रात्रि में भोजन करें और वर्ष के पूर्ण होने पर गोदान करें। इससे मनुष्य इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। यह स्वर्गति व्रत कहा जाता है। कृष्ण अथवा शुक्ल किसी भी पक्ष में अष्टमी को बुधवार का योग हो, उस दिन व्रत रखें और एक समय भोजन करें। जो मनुष्य अष्टमी का व्रत करते हैं, उनके घर में कभी संपत्ति का अभाव नहीं होता। 2 अंगुलियां छोड़कर 8 मुट्ठी चावल लें और उसका भात बनाकर कुश युक्त आम्र पत्र के दोने में रखें। कुलाम्बिका सहित बुध का पूजन करना चाहिए और बुधाष्टमी व्रत की कथा सुनकर भोजन करें। तदंतर ब्राह्मण को ककड़ी और चावल सहित यथाशक्ति दक्षिणा दें। बुधाष्टमी व्रत की कथा निम्नलिखित है। धीर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके एक पुत्री भी थी जिसका नाम विजया था। उस ब्राह्मण के धनत नाम का एक बैल था। कौशिक उस बैल को ग्वालों के साथ चराने को ले गया। कौशिक गंगा में स्नान आदि कर्म करने लगा। उस समय चोर बैल को चुरा कर ले गए। कौशिक जब नदी से नहाकर निकला, तब बैल को वहां ना पाकर अपनी बहन विजया के साथ उसकी खोज में चल पड़ा। उसने एक सरोवर में देवलोक की स्त्रियों का समूह देखा और उनसे भोजन मांगा। इस पर उन स्त्रियों ने कहा, आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, इसलिए व्रत करके भोजन कीजिए। तदंतर कौशिक ने बुधाष्टमी का व्रत करके भोजन किया। उधर धीर वन रक्षक के पास पहुंचा और अपना बैल लेकर विजया के साथ लौट आया। धीर ब्राह्मण ने यथा समय विजया का विवाह कर दिया और स्वयं मृत्यु के पश्चात यमलोक को प्राप्त हुआ। परंतु कौशिक व्रत के प्रभाव से अयोध्या का राजा हुआ। विजया अपने माता पिता को नरक की यातना भोगते देख यमराज के शरणापन्न हुई। कौशिक जब मृगया के उद्देश्य से वन में आया, तब उसने पूछा, मेरे माता पिता नरक से मुक्त कैसे हो सकते हैं? उस समय यमराज ने वहां प्रकट होकर कहा, बुधाष्टमी के 2 व्रतों के फल से। तब कौशिक ने अपने माता पिता के उद्देश्य से 2 बुधाष्टमी व्रतों का फल दिया। इससे उसके माता पिता स्वर्ग में चले गए। तदंतर विजया ने भी हर्षित होकर भोग मोक्षादि की सिद्धि के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया। वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जब पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो, उस समय जो मनुष्य अशोक पुष्प की 8 कलिकाओं का रस पान करते हैं, वे कभी शोक को प्राप्त नहीं होते। कलिकाओं का रस पान निम्नलिखित मंत्र से करना चाहिए। त्वाम अशोक हराभीष्टम मधुमास समुद्भव पिबामी शोक संतप्तो माम शोकम सदा कुरु। चैत्र मास में विकसित होने वाले अशोक, तुम भगवान शंकर के प्रिय हो। मैं शोक से संतप्त होकर तुम्हारी कलिकाओं का पान करता हूँ। अपनी ही तरह मुझे भी सदा के लिए शोक रहित कर दो।
चैत्रादि मासों की अष्टमी को मातृगण की पूजा करने वाला मनुष्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। नवमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष आदि की सिद्धि प्रदान करने वाले नवमी संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। आश्विन के शुक्ल पक्ष में गौरी नवमी का व्रत करके देवी का पूजन करना चाहिए। इस नवमी को पिष्टका नवमी होती है। उसका व्रत करने वाले मनुष्य को देवी का पूजन करके पिष्टान का भोजन करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की जिस नवमी को अष्टमी और मूल नक्षत्र का योग हो एवं सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो, उसे महानवमी कहा गया है। वह सदा पापों का विनाश करने वाली है। इस दिन नव दुर्गाओं को 9 स्थानों में अथवा एक स्थान में स्थित करके उनका पूजन करना चाहिए। मध्य में अष्टादश भुजा महालक्ष्मी एवं दोनों पार्श्व भागों में शेष दुर्गाओं का पूजन करना चाहिए। अंजन और डमरू के साथ निम्नलिखित क्रम से नव दुर्गाओं की स्थापना करनी चाहिए। रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, पूज्या, चंड रूपा और अति चंडिका। इन सब के मध्य भाग में अष्टादश भुजा उग्र चंडा महिष मर्दिनी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षसी स्वाहा, ये दशाक्षर मंत्र है। जो मनुष्य इस विधि से पूर्वोक्त दशाक्षर मंत्र का जप करता है, वह किसी से भी बाधा नहीं प्राप्त करता। भगवती दुर्गा अपने वाम करों में कपाल, खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी मुद्रा, धनुष, ध्वजा, डमरू और पाश एवं दक्षिण करों में शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, वज्र, खड्ग, भाला, अंकुश, चक्र तथा शलाका लिए हुए हैं। उनके इन आयुधों की भी अर्चना करें। फिर काली काली आदि मंत्र का जप करके खड्ग से पशु का वध करें। पशु बलि का मंत्र इस प्रकार है, काली काली वज्रेश्वरी लोहदंडाय नमः। बलि पशु का रुधिर और मांस पूतनाय नमः कहकर नैऋत्य कोण में, पाप राक्षसे नमः कहकर वायव्य कोण में, चरक्य नमः कहकर ईशान कोण में एवं विदारिकाय नमः कहकर अग्नि कोण में उनके उद्देश्य से समर्पित करें। राजा उसके सम्मुख स्नान करे और स्कंद एवं विशाख के निमित्त पिष्ट निर्मित शत्रु की बलि दे। रात्रि में ब्राह्मी आदि शक्तियों का पूजन करे। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। आदि मंत्रों से देवी की स्तुति करे और देवी को पंचामृत से स्नान करा के उनकी विविध उपचारों से पूजा करे। देवी के उद्देश्य से किया हुआ ध्वज दान, रथ यात्रा एवं बलिदान कर्म अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाला है। दशमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं दशमी संबंधी व्रत के विषय में कहता हूँ, जो धर्म कामादि की सिद्धि करने वाला है। दशमी को एक समय भोजन करें और व्रत के समाप्त होने पर 10 गौओं और स्वर्णमयी प्रतिमाओं का दान करें। ऐसा करने से मनुष्य ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का अधिपति होता है। एकादशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकादशी व्रत का वर्णन करूंगा। व्रत करने वाला दशमी को मांस और मैथुन का परित्याग कर दे एवं भजन भी नियमित करे। दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करे। द्वादशी विधवा एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी विधवा एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। जिस दिन के पूर्व भाग में एकादशी कला मात्र अवशिष्ट हो और शेष भाग में द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। दशमी विधवा एकादशी को कभी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक की प्राप्ति कराने वाली है। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन यह कहकर भोजन करें, पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अच्युत, अब मैं भोजन करूँगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब पुष्य नक्षत्र का योग हो, उस दिन उपवास करना चाहिए। वह अक्षय फल प्रदान करने वाली है और पाप नाशिनी कही जाती है।
श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी विधवा एकादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है और भक्तों को विजय देने वाली है। फागुन मास में पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी को भी सत्पुरुषों ने विजया कहा है। वह गुणों में कई करोड़ गुना अधिक मानी जाती है। एकादशी को सबका उपकार करने वाली विष्णु पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य इस लोक में धन और पुत्रों से युक्त हो मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में पूजित होता है।